का कोई लोभ मोह नहीं होगा, कोई कामना नहीं होगी, किसी के लिए आसक्ति नहीं होगी, आदत नहीं होगी। जहाँ कहीं थोड़ी सी भी आदत है, वो आदत हमें खोल करके खेलने नहीं देगी, रोकेगी, पीछे खींचेगी। साधना में प्रगति क्यों नहीं होती? बहुत कुछ करते हैं, इसके बाद भी साधना में प्रगति क्यों नहीं होती? मन संसार से क्यों नहीं हटता? क्योंकि बंधा हुआ है मन। किसमें बंधा हुआ है? हर आदमी का मन अलग अलग जगह बंधा हुआ है। आदतें अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग है। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है, और उस बंधन में लोग बंधे हुए हैं जो अलेख है, अदृश्य है। किसी के हाथ में दर्पण दे दो, लेकिन उस आदमी के पास तो चश्मा आँख ही नहीं है, तो देखिएगा कैसे? नेत्रहीन आदमी के लिए दर्पण क्या करेगा? यहाँ चश्मा, आँख, विवेक की आँख है, और हमारे पास विवेक ही नहीं है, इसलिए हम अपने बंधन को समझ नहीं पा रहे हैं। दुख भोगते हुए भी दुख का कारण समझ नहीं पाता है आदमी, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों को समझने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आदतों को समझने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो दुख का कारण समझ में कैसे आएगा? मैं गलत हूँ, मुझ में गलती है, हम यह बात तभी स्वीकार कर सकते हैं जब हमारा अहंकार गलेगा। कोई हो, अहंकार को पसंद नहीं है अपनी गलती स्वीकार करना। और ये गलतियां हैं तो रोकती है, गलतियां हैं तो बांध रही है। जब तक गलतियां स्वीकारने में नहीं आएंगी, तब तक उनका त्याग असंभव है। चाहे पूरी दुनिया मिलकर समझाते रह जाएं, लेकिन अहंकार जब तक है, हठ जब तक है, तब तक गलतियां समझ में नहीं आगे। कोई कितना भी हो, श्रद्धे से श्रद्धेय हो,
जिन्हें गुरु भी मानते गुरु मानते हैं, वे भी समझा लें, लेकिन हठ है, पकड़ है, समझ में नहीं आए। एक बार सदगुरु श्री विशाल साहब एक संत को समझा रहे थे। बुजुर्ग थे वो, संत भी काफ़ी उम्र हो गए थे। हठी स्वभाव, उनका स्वभाव हठी स्वभाव का था। श्री विशाल साहब उन्हें कई बार रोका करते थे, टोका करते थे, लेकिन उनका स्वभाव था हठ। तो एक बार किसी बात को लेकर श्री विशाल साहब ने उन्हें समझाया। रात्रि का समय था, अकेले रहते थे श्री विशाल साहब। संत को बुलाए अपने कमरे में और समझाना शुरू किए। पूरी रात समझाए कई प्रकार से कह करके। सुबह हो गई, फिर क्या, अच्छा जाओ। फिर पूछे समझ गए ना, समझ बात आई ना? तो नहीं गुरुदेव, नहीं समझ पाया। हठ, जितना हठ जहाँ हो, हठ मतलब अहंकार है, तो गलतियाँ समझ में नहीं आएगी। और गलतियाँ समझ में नहीं आएगी तो उन्हें छोड़ना चाहिए। ये बात कैसे समझ में आएगी? और गलतियों को छोड़ नहीं पाए तो दुख दूर कैसे हो पाएगा? तो हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो आदतें हैं, यही हमें खुल करके खिलने नहीं देती है, पकड़ लेती है, खींच लेती है अपने तरफ। पकड़ बनी हुई है कहीं पर, कहीं ना कहीं पकड़ बनी रहती है। और जो पकड़ बनी रहती है उस पकड़ के कारण से ही साधना मार्ग में आगे प्रगति नहीं हो पाती है। साधना मार्ग में प्रगति करना है और खुलकर खेलने मतलब पूरी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना है, निर्भीक निर्भय हो करके। तो अपनी पकड़ को समझना होगा। जो आदमी जितनी कम इच्छाएं रखेगा, जितनी कम अपेक्षाएं रखेगा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, जिसके मन में जितना लोभ कम होगा वो उतना खुल करके खेल पाएगा। खुल खेलने का मतलब क्या है? लोगों से सुंदर व्यवहार करना और निश्चिंत निर्भय होकर के जीना। लेकिन पकड़, किसका किसका लोभ हो जाता है, कुछ ठिकाना है? एक साधु थे, एक आश्रम में रहते थे। जीवन निर्वाह के अंदर जो चीज़ें हैं आश्रम से मिल जाया करती थी। थोड़े बहुत कुछ दवा पानी भी आश्रम से मिल जाया करता था। एक बार बीमार पड़े, बीमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ ही। लोगों ने, अब आश्रम में कोई बहुत ऐसे आवक तो थी नहीं, तो आश्रम वालों ने कहा साहब कोई पैसा वैसा हो तो लाओ, कुछ दवाई करवाने के लिए। भैया हमारे पास तो पैसा बिल्कुल नहीं है, हम कहाँ से पैसा ला, हम तो साधु आदमी हैं।
तो जो मन सका आश्रम वालों ने किया, फिर बीमारी बढ़ गई, शरीर छूट गया, अंतिम क्रिया कर दिए वहाँ आश्रम के लोग थे जब लोग। फिर वह भी देखो उन पास क्या सामान है उसको व्यवस्थित कर लिया जाए। खोजे तो किताबें में कुछ किताब कुछ कपड़े मिले। एक किताब को उठाया तो कपड़े की जिल्द लगाए थे ऊपर पर, तो लगा जिल्द पर लगा कि कुछ इसमें है अंदर। जिल्द को खोले तो उसमें 35,000 रुपया निकले। और ये बात आज से करीब 15-20 साल पहले के दिन, 20 साल पहले 35,000 बहुत होता था। अपनी बीमारी के लिए खुद खर्च निकाल, ये पकड़। तो साधु की बात है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पकड़ जहाँ होता है होती है ना वहाँ खुदा। वो कहा जाता है ना, एक सेठ थे बड़े कंजूस, परिवार में कोई थे नहीं, बस सेठ से छानी दोनों थे। सेठ बीमार पड़े, बूढ़े तो हो गए थे। कुछ मित्र लोग आए, मोहल्ले वाले आए, बीमारी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उन्होंने कहा सेठ जी आपकी बीमारी बढ़ रही ज़्यादा, चलो हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। दवा करने के भैया हॉस्पिटल में भर्ती ना हो तो क्या मर जाएंगे? तो बताओ खर्चा कितना आएगा हॉस्पिटल में भर्ती होने पर? बताए 50 हज़ार तो लग ही जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अच्छा, और ऐसा हॉस्पिटल ना जाए तब क्या होगा? अब क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी तो मौत हो जाएगी, और क्या होगा? अच्छा, मौत होने पर क्या होगा? आपका दाह संस्कार कर दीजिए, 2-4 हज़ार रुपये लगेगा। तो भैया जिसमें खर्चा कम हो वही काम करो ना। ये है पकड़। तो कहीं ये तो एक लोभ की बात हुई, खाने की पकड़ है, देखने की पकड़ है, कहीं घूमने की पकड़ है, या किसी चीज़ की पकड़ है, उसे हम कहते हैं आदत, आसक्ति। किसी के लिए भी हो, कहीं ना कहीं मन चिपका हुआ है, तो इस चिपकाहट पकड़ खुल करके खिलने नहीं देगी। मोह ज़्यादा हो जाएगा तो मोह भी खुल करके व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार नहीं होगा। जिसके लिए मोह हो जाएगा फिर उसके लिए पक्षपात होगा, और दूसरों के लिए फिर व्यवहार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी। काम करना है, लोभ मोह छोड़ करके काम करेंगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। जो लोग लोभ मोह छोड़ देते हैं वो लोग काम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है। लोभ मोह छोड़ना है और अहंकार छोड़ना, ये 3 बंधन है मुख्य रूप से। सदगुरु कहते हैं खुल खेलो संसार में, खुल करके खेलो, मतलब निष्काम हो करके जीवन व्यतीत करो, अनासक्त हो करके जीवन व्यतीत करो, चाहना छोड़कर। चाह नहीं जेहि पास में होवे कौन आकाज। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है उस आदमी का कौन सा आकाज हो जाएगा, कौन दुख मिलेगा उसे, कौन सा बंधन हो जाएगा। इच्छा छोड़ करके काम करें, और इच्छा क्या है ये समझना होगा।
ये खाने को मिले, वो खाने को मिले, अमुक जगह जाने को मिले, ऐसा मिले वैसा मिले। मतलब बाहर से सांसारिक पदार्थों के लिए ललक, पाने की चाहना, ये इच्छा है। और यही इच्छा आदमी को कमज़ोर बनाती है। अब कोई कहे यदि इच्छा छोड़ दें तो साहब फिर तो सत्संग करने की इच्छा है, संतों से मिलने की इच्छा, ग्रंथ पढ़ने की इच्छा है, ध्यान की इच्छा है, तो क्या ये इच्छा भी बंधन है? ऐसी इच्छाएं कितनी होती है मन में, खाने पीने, देखने सुनने, मिलने जुलने, ये जो इच्छाएं हैं, क्या जैसे इनके लिए इच्छाएं हैं, क्या ऐसे ही ज्ञान भक्ति सेवा सत्संग के लिए इच्छाएं होती है? वो तो बड़े मुश्किल से लोग क्या करते हैं अपना। हाँ, यदि ऐसी इच्छाएं हो जाए, सत्संग करने की इच्छा हो, संतों से मिलने की इच्छा हो, धर्म परमार्थ परोपकार करने की इच्छा हो, तो ये इच्छा श्री विशाल साहब कहते हैं, सो इच्छा इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट। वह इच्छा काटने का शस्त्र है, अंत में वो भी छूट जाएगी इच्छा। लेकिन यदि सांसारिक इच्छाओं से बचना चाहते हैं, ये मिले वो मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, इन इच्छाओं के जाल से निकलना चाहते हैं, तो पहले सत्संग स्वाध्याय साधना की इच्छा करो, अंत वो इच्छा भी छूट जाएगी। इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा बंधन मूल है, ये कहा है। इच्छा ही बंधनों का मूल कारण। और कुछ भी इच्छा करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। चीज़ है नहीं, इच्छा करोगे तो किसी का आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, विवशता लेनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी, जितनी ज़्यादा इच्छा होगी, जितनी आदत होगी, किसी न किसी की गुलामी लेनी पड़ेगी। सांसारिक कामनाएं हैं तो सांसारिक कामनाएं की पूर्ति कैसे होगी? किसी व्यक्ति की अधीनता लेनी पड़ेगी। कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ अपने पास है ना, किसी से मांगना पड़ेगा। मांगे मतलब अधीनता तो लेने पड़ेगा। और अधीनता लेते लेते इतने अधीन हो जाते हैं कि अपनी स्वावस्था, अपनी स्वतंत्रता भूल जाती है। स्वतंत्र वह व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में भोगों की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, मान सम्मान की भी कोई इच्छा नहीं है। जीवन निर्वाह तो होगा, खाने पीने के लिए कौन दुखी हो रहा है? वो तो काम करते जाएंगे तो इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी। लेकिन सांसारिक भोगों की कुछ भी इच्छा होगी, और सांसारिक भोग में ये गद्दी महंती, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, पूजा चाहना, ये सब सांसारिक भोग के भीतर आते हैं। मतलब बाहर से कुछ भी चाहना सांसारिक भोग है। कुछ भी चाहो, ऐसा हमारा स्वागत हो, ऐसी आभगत हो, कहीं जाए तो ऐसा भोजन मिले, ये ढंग से पूजा, हमारी पूजा करे, ये भी सांसारिक भोग ही है। और इसके लिए फिर लोगों को खुश करो, गुलाम बनो उनको। किसी भगत के यहाँ जाकर के खूब भगत की प्रशंसा करो, आप बड़े भगत हैं, आप तो सेवा परायण हैं, खूब खुश करोगे, तब वो फिर हमारी पूजा करेगा। पहले उनकी पूजा करो। और पूजा करना क्या, खुश तो करना है ना, प्रशंसा करना। किसी भगत से ज़्यादा पैसा चाहिए ना, तो उनका जाओ तो बढ़िया मिठाई ले जाओ, महंगी मिठाई थोड़ा सा।
अब भगत की खूब प्रशंसा करो, तब खूब मिठाई खिलाओगे तो भगत ज़्यादा पैसे पूजा देगा। आप लोगों का आता नहीं है ऐसा करना। ये तो आखिर गुलामी तो लिए ना किसी को खुश करने के लिए, लेकिन अपनी गुलामी समझ में नहीं आती है कि कहाँ कहाँ हम बिक रहे हैं, खुल करके कहाँ खेल पाओगे। चूँकि भगत से पूजा पाने की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है, तो वहाँ जा कर के उनके बच्चों से प्यार करो, उन्हें कोई मिठाई खिलाओ, उनकी प्रशंसा करो। बिके तो खुल करके कहाँ खेल पा रहे हो। कामना है, आसक्ति है, खुल करके कहाँ खेलोगे। लेकिन समझ में नहीं आती ही बात। दूसरों को खुश करने का अपेक्षा जितना दूसरों प्रशंसा में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी समय को अपनी साधना में लगा लें, स्वाध्याय में लगा लें, मन के अंतर्मुखता में लगा लें, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगत लोग हमें क्या दे देंगे भला, और बता तो उनके पास जो है वो तो वही देंगे ना। किसी भगत के पास जाओ, किसी भगत के पास जाओ तो हमें क्या देंगे? खाने पीने की चीज़ देंगे, कुछ भेंट में कुछ पैसा दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मान सम्मान दे देंगे। तो इनको पा करके आज तक तृप्त कहाँ हुआ है? भगत तो अपनी खुशी के लिए दे रहे हैं। कोई भी भगत हो जो वो प्रसन्नता से किसी संत की सेवा करते हैं, खिलाना पिलाना ये करना, उनका संस्कार शुद्ध हो रहा है। वे तो उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि वो खुशी से कर रहे हैं, प्रसन्न होकर के चलो भैया हमें इनसे ज्ञान मिला है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर संत पधारे। वो प्रसन्नता से, आनंद से सेवा कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उनका संस्कार शुद्ध हो रहा है। वो तो धीरे धीरे करके ऊपर उठते चले जा रहे हैं। और भगत से पूजा प्रतिष्ठा सम्मान पा करके हमारा मन खुश हुआ, और जितना खुश होता है हमारा मन, उतना हम नीचे गिरते चले जाते हैं। क्योंकि सांसारिक पदार्थों को पा करके खुश होना अपनी साधना में अड़ंगा डालना, बाधा करना है। यदि सांसारिक पदार्थ, क्या भगत ने कहा ना, भगत ने क्या दिया? पैसा दिया, कपड़ा दिया, खाने पीने की चीज़ें दिया। तो ये तो भगत की बात पहले से है, इनसे उस भगत को कितनी शांति मिली है। वो तो खुश हो रहे हैं कि संत आए, हमें ज्ञान की बातें बताए, कल्याण की बातें बताए, हमें ऊपर उठने के लिए रास्ते हैं। वो हमारा ज्ञान पा करके खुश हो रहा है, और हम उनसे संसारी पदार्थ पा करके खुश हो रहे हैं। तो कौन ऊपर उठेगा? जो ज्ञान पा करके खुश हो रहा है उसका मन बढ़िया है ज़्यादा, या जो पैसा पा करके खुश हो रहा है उसका मन ज़्यादा बढ़िया है? सोच सकते हो? ज़्यादा बढ़िया मन तो उसी का है जो ज्ञान पा करके सेवा करके खुश हो रहा है। और जो संसारी पदार्थ पा करके खुश हो रहा है वो तो घटिया कोटि का आदमी है। साधना क्या बनेगी उसके? खुल करके खेलेंगे कैसे वो? इसलिए चाहना छोड़ने की आवश्यकता है। चाहना छोड़ करके काम करें, कुछ पाने के लिए नहीं। और जहाँ चाह नहीं है वहीं आनंद है। चाहना रखनी है तो मैंने कहा कि सेवा की चाहना रखें,
सत्संग, साधना, स्वाध्याय इनकी चाहना रखें, मन के अंतर्मुखता चाहना रखें, ध्यान आदि की चाहना रखें, लेकिन ये चाहना तो होती नहीं है, क्योंकि सांसारिक कामना है। निश्चित लड़ कोई भी हो, कोई भी, यदि सेवा, स्वाध्याय, साधना, ध्यान, चिंतन के लिए मन में प्रेम नहीं है, उत्कंठा नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे मन में सांसारिक चाहना जबरदस्त है, देहाभिमान है, और हम प्रमाद में भूले हुए हैं कि जीवन क्यों मिला, ये बात भूल गई है। साधु हो, गृहस्थ हो, जिस किसी के मन में सेवा, स्वाध्याय, साधना, सत्संग के लिए प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति जानबूझ करके मानो कुआं में कूदने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कूद ही रहा है। कौन कितना आगे बढ़ पाता है बात अलग है, लेकिन चाहना ही नहीं है ना, उमंग ही नहीं है। सदगुरु कहते हैं खुल खेलो संसार में, संसार में खुल करके खेलो, अनासक्त, निष्काम, निर्माण हो करके खेलो। न चाहना रखना है, न अहंकार रखना है। और जहाँ जिसके पास चाहना नहीं है, अहंकार नहीं है, वही तो साधक है। घर में रहता है कि मठ में रहता है, फर्क क्या पड़ता है। ये चाहना और अहंकार यही संसार है, और यही हमको बांधता है। साहब कहते हैं खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई। बाहर के लोग कहाँ बांध रहे हैं, बाहर की रस्सी कहाँ बंधी हुई है। थोड़ा सा गलत मार्ग में चलो, सब टोकने वाले मिलेंगे। न्याय के मार्ग में चलो, नीति के मार्ग में, साधना के मार्ग में चलो, कौन बांधेगा फिर। शरीर को बांधा जा सकता है, मन को तो नहीं बांध सकता ना कोई। और मन को बांधने का काम हम करते हैं। घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न होए। घाट जहाँ से नदी को पार किया जाता है। घाट मतलब रास्ता, घाट का अर्थ तो रास्ता होता है। अनेक अर्थ होते हैं घाट के। पहाड़ी रास्ता जो होता है, जहाँ एकदम ढलान होती है, फिर उसके बाद चढ़ाव होता है, उस जगह को भी घाट कहते हैं। इसे घाट का अर्थ है रास्ता, और घाट का अर्थ है वह जगह जहाँ से नदी को पार करना सरल होता है। साहब कहते हैं तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हें नदी को पार करना है, लेकिन बीच में जगाती बैठा हुआ है। जगाती चुंगी लेने वाला, और तुम्हारे पास तो भारी मोटरी है, बहुत सामान है, तो बिना चुंगी लिए तुम्हें जाने नहीं देगा। और सामान कुछ भी नहीं है, खाली हाथ जा रहे हो, तो किसके लिए चुंगी लेगा, किसका टैक्स लेगा वो। घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न होए। पोट पोटली सिर पर है ही नहीं। ये पोटली ऐसी पोटली है, ये गठरी ऐसी गठरी है जो दिखाई नहीं पड़ती है। घाट जगाती
मौत, यमराज, काल, यही जगाती चुंगी लेने वाला। और चुंगी क्या है? नाना खानियों में जीव को ढकेल देना। यदि हमारे पास कोई वासना ही नहीं है, कर्म के संस्कार ही नहीं है, तो मौत हमारा क्या बिगाड़ेगी? फिर किस बात की चुंगी लेगा वो? किस बात के लिए दुख देगा हमको? और वासना है तब, जितनी ज़्यादा वासना, जितने ज़्यादा कर्म संस्कार, उतना ज़्यादा दुख। और संस्कार गलत है तो फिर और कीड़े मकोड़ी खाने में जाना पड़ेगा। संस्कार है, संस्कार तो दो प्रकार से होंगे ना, एक गलत संस्कार, एक सही संस्कार, एक शुभ संस्कार, एक अशुभ संस्कार। दोनों बोझा है। पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी कहा गया। इसलिए पाप भी बंधन का कारण बनता है, पुण्य भी बंधन का कारण बनता है। काम तो पुण्य का करना है, पाप कर्म तो करना नहीं। पाप कर्म तो दुखदाई है ही। पाप कर्म तो आवागमन में भटकाएगा, जन्म चक्र में घुमाएगा। लेकिन पुण्य कर्म भी जन्म चक्र में भटकाएगा, छोड़ेगा नहीं वो भी। फर्क इतना होगा कि पाप कर्म यदि ज़्यादा है तो कीड़े मकोड़ी खाने में जाना पड़ेगा, पुण्य कर्म ज़्यादा है तो मनुष्य खाने में या अन्य खाने में जाकर सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी। पाप कर्म लोहे की बेड़ी है और पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, दोनों बंधन का कारण है। करना क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, पाप कर्मों का त्याग। पुण्य कर्म करना है चाहना रहित होकर, निर्चाह होकर, निष्काम होकर के, सिर्फ दूसरों की सेवा के भाव रख करके, मुझे ये मिलना चाहिए ये भाव रख करके काम नहीं, पुण्य का काम नहीं करना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दूसरों को खुशी मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, दूसरों का भला हो। इस रूप से जब पुण्य का काम करेंगे, कोई निष्काम भाव रख करके, तो सारी गठरी खुल जाएगी, फिर गठरी नहीं बनेगी। हम सेवा करेंगे, धर्म का काम करेंगे, तो धर्म का जब काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा, पुण्य होगा, अगले जन्म में हमें सुख मिलेगा। तो अगला जन्म के चाह रहे हो ना, फिर बंधन तो बना ना अगला जन्म। तो शुभ कर्म भी बंधन का कारण बनते हैं, अशुभ कर्म भी बंधन के कारण बनते हैं। अब दोनों की गठरी, दोनों का बोझा सिर पर लादना होगा। और जितना ज़्यादा बोझा होगा उतना तो भार ढोना पड़ेगा। शाह कहते हैं बोझा मत लादो, बोझा उतार दो। और सब बोझा लाद करके ही जाते हैं यहाँ से। चले लाद दिगंतर, राजा साहब ने जो कहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने अपने सिर पर अपने अपने कर्मों की गठरी लाद करके यहाँ चले गए। वो ऐसी गठरी है, कर्मों की गठरी, संस्कारों की गठरी दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु बहुत भारी गठरी होती है। और हर आदमी को अपनी गठरी स्वयं ही उठानी पड़ती है। यहाँ न गुरु और चेला, पिता और पुत्र, पति और पत्नी और मालिक और नौकर, कोई सबको अपनी गठरी उठानी पड़ेगी।
क्योंकि मेरे संस्कार मेरे पास, दूसरे संस्कार दूसरे के पास, कौन इसमें बोझ उठाएगा? वही तो पोटरी है ना। और साहब कहते हैं अब की पुरिया जो निर्वारित हो जाने अनंत संदा, इस जीवन में जो पुरिया को खोल दे, पुरिया को एकदम खोल करके सारा सामान बिखेर दे, वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। फिर चुंगी वाला कुछ नहीं करेगा। जाने के पहले जो कुछ अपने पास है, जो मिला है दुनिया से, दुनिया को लौटा दें। लौटाने का मतलब उनके संस्कारों का त्याग यही कर दें। चीज़ें तो छूटी जाती है, चीज़ों को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। शरीर छूटा, घर द्वार मठ मकान जमीन जायदाद रुपये पैसे खेती बाड़ी सब तो यहीं छूट गए ना। चाहे कोई साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे सज्जन हो, चाहे चोर, सबको तो यहीं छोड़ करके जाना होता है। तो चीज़ों को छोड़ कर जाना बड़ी बात नहीं है, ये तो छूटना ही छूटना है। बड़ी बात है चीज़ों का लोभ छोड़ना, चीज़ों को मोह छोड़ना, उनका संस्कार छोड़ना। जब लोभ मोह संस्कार ही नहीं है तो कल्याण है। फिर यमराज हमारा क्या बिगाड़ेगा? और जीती जी आज है, व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था करते हुए भी लोभ मोह छोड़ करके व्यवस्था करना होगा। रह रहे हैं, हम मठ में रह रहे हैं तो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि मठ में कुछ हो तो हम इसकी व्यवस्था कर दें। लेकिन व्यवस्था करते हुए भी पकड़ ना हो, व्यवस्था करते हुए भी लोभ मोह ना हो, तो होते हुए भी मानो हम नहीं हैं। समझ में बात कैसे आएगी? व्यवस्था तो कर रहे हैं, लोभ मोह नहीं है, कैसे माने कि लोभ मोह नहीं है? अभी दिखाई भी नहीं पड़ेगा। घर में रहो, मठ में रहो, कहीं भी रहे, सावधानी की आवश्यकता तो हर जगह है। व्यवस्था मजबूरी है, क्योंकि आखिर रह रहे हैं, हमारी उससे हमारी सुरक्षा हो रही है, सेवा मिल रही है, सरलता हो रही है, इसलिए व्यवस्था तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था करते करते यदि चीज़ें बिगड़ गई, नुकसान हो गया, तो चीज़ों के बिगड़ने पर, नुकसान होने पर यदि मन में दुख नहीं हुआ जरा भी, तो समझ लेना पकड़ बिल्कुल नहीं है, छूटा हुआ है। और चीज़ें बढ़ गई, मुनाफा बढ़ गया, तो मुनाफा बढ़ जाने पर, चीज़ों के बढ़ जाने पर मन में खुशी नहीं हो रही है, तो समझ लेना पकड़ नहीं है, जीते जी मुक्ति है। बिगड़ने पर, घटने पर, छूट जाने पर दुख ना हो, बढ़ जाने पर खुशी ना हो, कहाँ पकड़ है? फिर यमराज हमारा क्या करेगा? दुख हुआ, अरे बिगड़ गया, ये चीज़ बिगड़ गई, ठीक है बिगड़ गए, मान लो 2-4 सेकंड के लिए बिगड़ गई, भाई अच्छा नहीं हुआ, बात आई ख़त्म। बिगड़ गई, अब सोच रहे हो हाँ ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, थोड़ा सा मुनाफा बढ़ गया, बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा मगन हो रहा है, भगवान को धन्यवाद है, गुरु धन्यवाद है, इन्होंने बिगड़ गया।
यही है बंधन का कारण, दुखी होना, सुखी होना, वो भी चीज़ों के बिगड़ने पर। चीज़ों के बिगड़ने पर, चीज़ें तो बनती है, बिगड़ती है। एक रास्ता कहाँ है? चीज़ों के बिगड़ने पर चीज़ें थोड़ी घट गई, बिगड़ गई, दुखी हो रहे हैं, लेकिन याद रखें चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई, घट गई, तो भी भरपेट खाने को मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, तन ढकने को कपड़े मिलेंगे। फिर भी थोड़ी सी चीज़ घटी, थोड़ा सा घाटा हुआ, थोड़ी चीज़ बिगड़ गई, दुखी हो रहे हो, किंतु जीवन बिगड़ रहा है, मन बिगड़ रहा है, संस्कार बिगड़ रहा है, आदतें बिगड़ रही है। पहले मेरी आदत कितनी सुंदर आदत थी, कितना प्रेम था संतों के लिए, सत्संग के लिए कितना प्रेम था, ध्यान के लिए कितना प्रेम था, सेवा के लिए कितना प्रेम था। अब वो प्रेम नहीं रह गया। इस बात को लेकर दुखी मन कभी दुखी होता है, कभी चिंता होती है इसके लिए? ये बिगड़ रहा है, इसकी चिंता नहीं है। और जिन चीज़ों को छोड़ करके जाना है, चिंता उसकी हो रही है। बाहर उन्नति करने के लिए जितनी चिंता है, क्या उतनी चिंता जीवन उन्नति करने के लिए है? कहाँ हो पाती है? तो पकड़, गठरी, इस संस्कारों की गठरी, वासनाओं की गठरी, इसी गठरी को तो खोलना है, इसी गठरी को तो यहीं पर छोड़ देना पूरा का पूरा। साहब कहते हैं जिसके सिर पर कर्म संस्कारों की, वासनाओं की गठरी नहीं है, यमराज उसका क्या बिगाड़ेगा? जीते जी खाली हाथ। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे ना, नंगा नाचे फाटे का। आदमी कपड़ा पहन करके नाच रहा है तो कपड़ा फटने का डर है, नंगा नाचेगा तो क्या फटेगा? कपड़ा ही नहीं पहना है। ऐसे ही जितने मन से सब कुछ को छोड़ दिया है, सारा काम करता है, जहाँ जैसी ड्यूटी है, जहाँ जैसा कर्म करना है, जहाँ जैसा व्यवहार करना, सब कुछ करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी किसी पर अधिकार नहीं मानता है, कोई लोभ मोह नहीं, मन से सब कुछ का त्याग कर दिया है, उस आदमी का क्या बिगड़ेगा? उसे बांधेगा कौन? रोकेगा कौन उसे? यही जीवन जीने की कला है, और इसी रास्ते पर चलकर ही कल्याण होगा। गद्दी पर बैठ कर के बढ़िया प्रवचन झाड़ लेते हैं, भजन गा लेते हैं, लोगों को खुश कर लेते हैं, एक भी काम नहीं आएगा। सब भूल भुलैया है, व्यवहार है, सब करना पड़ता है। लेकिन इनमें से कोई हमारे दुख को दूर नहीं करने वाले हैं। पकड़ बनी हुई है ना। तो खुल खेलो संसार में, बांध सके ना कोई, घाट जगाती क्या करे, जो सिरपोट ना हो। साहब कहते हैं खुल करके खेलो, और खुल करके खेलने का अर्थ है निर्मोह, निष्काम, निस्वार्थ होकर के खेलना।